मैं हूँ रेफनफ्लिक्स से और आज मैं तुम्हें एक ऐसी मंगा कहानी सुनाने वाला हूँ जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरा नाम है लूफैन। तो मैं एक ऑफिस में काम करने वाला बंदा हूँ जो बहुत ज़्यादा काम करता था, मगर मैं मारा गया। फिर मैं ट्रांसमिग्रेट होने के बाद कल्टीवेशन वाला दुनिया पे आ गया, जो दुनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मगर मेरे को विलन सिस्टम मिल गया जिसने मेरा ज़िंदगी बदल दिया। तो मेरा कहानी आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते। सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया देता है, ये होता है वैली ऑफ विलेन। मतलब इस सेक्ट का नाम होता है वैली ऑफ विलेन, जहाँ पर कोई एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या तुम सब रेडी हो? अब हम लोग का काम स्टार्ट होने वाला है। हम लोग जो दुनिया का सबसे खतरनाक विलेन है, उस साले को आज खत्म करके हमारा सेक्ट का नाम रोशन करने वाले। तभी हम लोग को बताया जाता है, ये बंदा जो होता है, ये होता है हाइपर सेक्ट का जिन होंग डियान, मतलब हाइपर सेक्ट का यंग मास्टर, जो चिल्लाते बोलता है, तो क्या करो तुम सब, जल्दी से बोलो, तुम लोग का डिसीजन क्या है? तभी देखते सारे बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ हम लोग जान से मार देंगे, हम लोग रेडी है। तभी कुछ बंदे बोलते हैं, हाँ यंग मास्टर आपने सही बोला, हम लोग पूरी तरह रेडी है, तो चलिए। तभी यंग मास्टर बोलते हैं, नहीं रुक जाओ, 1 घंटे के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। 1 घंटे तक कोई नहीं आया तो तब हम लोग इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तब तुम लोग समझ गए ना मेरी बात? तभी हम लोग को दिखाया जाता है विलेंस ऑफ वैली का सीन, जहाँ पे देखते कोई एक बंदा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी देखते हैं सेक्ट लीडर लियू चेनफैंग मारा गया है, कॉफिन में है, जिसको देख के उन लोग के मतलब डिसाइपल बोलते, जो होता है थर्ड डिसाइपल, वो बोलता है, नहीं हमारा जो सीनियर ब्रदर था लियू चेनफैंग, वो मारा गया। अब हम लोग क्या ही करें, हम लोग अकेला सेक्ट को कैसे चलाएंगे, तुम लोग बताओ। तभी देखते जो फिफ्थ डिसाइपल होते हैं बोलते, सही बोला ब्रदर तुमने, अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमारा जो सीनियर ब्रदर था लियू चेनफैंग वो तो मारा गया। तुम बताओ जाउनर, तुम तो यंगेस्ट डिसाइपल हो, तुम क्या बोलना चाहती हो? तभी जो जाउनर होती है वो अपने दांत पीसते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लियू चेनफेंग मारा गया हमारे सीनियर ब्रदर, मगर हम लोग इसी सेक्ट में बड़े हुए हैं, इसी सेक्ट से हम लोगों ने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ किया है, तो हम लोग अभी इस मुसीबत में इस सेक्ट को नहीं छोड़ के जाएंगे। तो तुम सब समझ गए ना? जो सुनने का तो दोनों भी दिखाई देते, दोनों तिरछी नजरों से उस लड़की की तरफ देखते हैं। मतलब वो लोग का इरादा कुछ और ही होता है, हराम लोग का, समझ रहे हो ना? तभी वो बोलते हैं, जाओ ना, तुम समझ रही हो ना, ये सेक्ट पूरी तरह खत्म हो चुका है, और जो बाहर अटैक करने के लिए आए हैं सेक्ट, तुमको पता है ना कितना ज्यादा ताकतवर है, अब तुमको अपना साइड चुनना पड़ेगा। तभी जाउनर भी अपने मन में सोचते, अब मैं क्या करूं, मैं लियू चेनफेंग को ऐसे धोखा नहीं दे सकती। तभी चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं मैं पूरी तरह डिटरमाइन हूँ, मैं अपने सेक्ट को बचाऊंगी, तुम सब नहीं रहना तो तुम सब जा सकते हो, मगर मैं रहूंगी यहाँ पर और अपने सेक्ट को बचाऊंगी। तभी जो सुनने के बाद वो जो फिफ्थ डिसाइपल होता है वो बोलता है, जाउनर तुम मेरी बात अच्छे से समझो, तुम मेरी बात अच्छे से समझ क्यों नहीं रही हो? अभी हमारा सेक्ट बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में है, तुम अकेला नहीं संभाल पाओगे इस सेक्ट को, और तुम्हें तो पता ही है ना, अभी हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जो जाउनर होती है बोलते, क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? तभी जो बंदा होता है फिफ्थ डिसाइपल बोलता है, तुम मेरी सिस्टर हो इसलिए मैं तुमको एक अच्छा एडवाइस देती हूँ, जो बाहर हम लोग का आया है हाइपर सेक्ट का जो यंग मास्टर, उसके साथ तुम शादी कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ तुम शादी करोगे ना तो तुम्हारा लाइफ बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। जो सुनकर तो उसको बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलते, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने सेक्ट को धोखा नहीं दूंगी, तुम गद्दार लोग, तुम बहुत ज्यादा ही धोखेबाज हो, लियू चेनफेंग अभी जिंदा होते तो तुम लोग को फाड़ के रख देता, सालो तुम लोग ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम लोगों ने हमारे सेक्ट को कैसे बेट्राई किया, कैसे धोखा दिया। जो सुनने के बाद वो जो बंदा होता है, अरे तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो, हम लोगों ने सेक्ट को धोखा नहीं दिया, अभी हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो जाउनर? तुम मेरी बात अच्छे से समझो, और जो बाहर यंग मास्टर है उसके साथ तुम शादी कर लो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और हम लोग की भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जो सुनने के बाद जाउनर को भी शौक लगता है, तुम और बोलते तुम लोग क्या करना चाहते हो? तभी वो बंदे लोग बोलते, जाउनर मेरी बात समझो, अच्छा चलो यंग मास्टर के पास, क्योंकि यंग मास्टर ने बहुत ज़्यादा ही एक अच्छा सा रिवॉर्ड दिया है हम लोग को, और रिवॉर्ड हम लोग को चाहिए, और तुम्हारा भी जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो तुम यंग मास्टर के पास जा सकती हो। तभी देखते जाउनर चिल्लाते हुए बोलते, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा गंदा चाल चलने की? तभी देखते बंदा बोलते, तुम ऐसे नहीं मानोगी तो रुक जाओ, मेरे को अपना पावर रिलीज करना पड़ेगा। तभी जाउनर भी अपना पावर रिलीज करते बोलते, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोग को। ये वो लोग अटैक कर देती है सामने की तरफ, मगर उसका पावर बहुत लो होता है, इसलिए वो लोग अटैक को रोक लेते हैं। तभी थर्ड डिसेबल बोलते हैं, तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, जाओ ना, तुम हम लोग को हरा नहीं सकती, तो इसलिए रेजिस्ट मत करो और चुपचाप चलो हमारे साथ। तभी देखते जो जाउनर होती है पीछे की तरफ चली जाती है और पीछे की तरफ गिरते हुए बोलती है,
तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, हम लोग 10 साल से एक साथ सेक्ट में हैं और तुम लोग ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, धोखा भी दे रहे हो सेक्ट को और मेरे को भी उसके पास ले जा रहे हो, नहीं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। तभी देखते हो दोनों कुछ सुन के घबरा जाते हैं क्योंकि जो कॉफिन होता है वो हिलने लगता है और तभी हमारे जाउनर भी पीछे की तरफ देखती है और दिखाई देता है हम लोग को जो कॉफिन होता है उसके ऊपर एक बंदे का हाथ, और आप सबको तो पता चल ही गया होगा ये कौन है। तभी देखते बहुत खतरनाक सा बैडेस्ट लुक देते हैं, हमारा जो एमसी होता है वो कॉफिन से बाहर निकल रहा है, जिसको देख के वो बंदे लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और हमारा जो एमसी होता है निकल रहा कॉफिन से, निकलने का अपना आंख खोलता है और आंख खोलते बोलते ये मैं कहाँ पे आ गया, ये कौन सी जगह है। तभी उसको देखने के बाद वो जो 3 बंदे होते वो दोनों भी शौक हो जाते हैं, शौक होकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर जो हमारा एमसी होता है वो सामने की तरफ देखता है और देखने के बाद बोलता है अरे मैं कहाँ पे आ गया, ये कौन सी जगह है, मैं तो अपने दुनिया पे था ना, कि मैं तो मर चुका था ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मगर उसको देखने के बाद वो बंद लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, वो दोनों डिसाइपल 5 डिसाइपल 30 डिसाइपल बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, चिल्लाते बोलते अबे साले तू है कौन, तू तो कॉफिन से जिंदा कैसे बच गया। तभी हमारा एमसी बोलते अरे ये मेरा मेमोरी में क्या आ रहा है, कुछ मेरे को याद आ रहा है, रुक जा अब मेरे को पता चलेगा मैं हूँ कौन। तभी उसके याद में आता है वो कैसा बंदा था, लड़कियों को रेप करता था साले, और मतलब लोगों को काटता था और इधर उधर चोरी करता था, रॉबरी करता था, जान से मारता था। जो सब देखने के बाद हमारे जो एमसी बोलते ये साला इतना ज्यादा क्राइम करता था, ये सिंगल क्राइम भी इस साल को इंडिया में पूरा तरह जेल में भर देगा, ये साला बास्टर्ड इतना ज्यादा कमीना कैसे हो सकता है। मगर मैं अभी तो इसके बॉडी में हूँ, अब तो मैं भी वो कमीना बन चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। मगर तभी आ जाता है सिस्टम और बोलते विलन सिस्टम आ चुका है, होस्ट आपको वेलकम। तभी हमारा एमसी भी उसकी तरफ देखता है और बोलते क्या विलन सिस्टम, अबे तू साले है कौन। तभी विलन सिस्टम बोलता है अरे मैं होस्ट आपका, आप मेरे होस्ट हो, मैं विलन सिस्टम हूँ, तो आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जो सुनने को होना चाहिए एमसी होता है क्या तुम विलन सिस्टम हो, अबे क्या मैं नोवेल में आ गया क्या, हाँ मेरे को अब समझ आया, मैं ट्रांसमिग्रेट हो चुका हूँ ये दूसरे दुनिया में, इस साले के बॉडी में, और इसका पहले वाला होस्ट मारा जा चुका है, मैं इसका नया होस्ट हूँ, अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मगर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खराब है। तभी देखते हो जो 3rd डिसेबल होता है ना 5th डिसेबल जो होता है वो चिल्लाते बोलते अबे तू कैसे, तू लियू चेन फेंगे, तू कॉफिन से कैसे बाहर निकला, तू तो मारा गया था ना। जो सुनने के बाद वो जो जाउनर होते हैं वो भी शौक होकर बोलते हैं हाँ ये कैसे हो सकता है। मगर तभी देखते हो जो 3rd डिसेबल होता है वो समझदार बंदा है, वो बोलता है मैं सेक्ट लीडर आपको ग्रीटिंग करता हूँ। मगर वो अपने मन में सोचता है ये साला कॉफिन में बहुत सालों से पड़ा हुआ था, ये कैसे जिंदा हो गया, ये कैसे हो सकते, ये तो मर चुका था ना, 10 साल बीत चुका है, ये साला कब से कॉफिन के अंदर घुसा हुआ था। मगर कुछ ना कुछ तो मिस्टीरियस बात है, मेरे को सावधानी से काम करना पड़ेगा। मगर तभी जो हमारा एमसी होता है चिल्लाते बोलते नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं अपने दुनिया में कितना अच्छा खासा था, मैं इस दुनिया में कैसे आ गया। जिसको ऐसे रिएक्शन देने के लिए जो सारे बंदे होते हैं वो भी थोड़ा मतलब शौक हो जाते हैं। तभी हमारे जो एमसी होते रोते हुए बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने इंडिया में एक 6 फुट का बंदा था, एक नाइस बंदा था, खतरनाक बंदा था, अच्छा बंदा था, बहुत ज्यादा मेरे पास पैसा था, इतना ज्यादा कंपनी था, 500 कंपनी के ऊपर कंपनी था मेरे पास, मैं आराम से चलता था रास्ते में, लोग मेरा इज्जत करते थे, मेरे पास बहुत पैसा था, मैं पैसा देकर आराम से खाता था पीता था जिंदगी जीता था। मगर मैं इस दुनिया में आ गया भाई, साले सिस्टम ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से मैं इस दुनिया में आ गया, तू मेरे को अपने दुनिया में जल्दी भेज। तभी सिस्टम बोलते हैं हम लोग की गलती नहीं है, तुम दोनों का फेस काफी ज्यादा एक ही है, इसलिए तुमको इधर बुला लिया, और सिस्टम गुड सिस्टम है इसलिए सिस्टम को गाली मत दे, समझ गया ना। तभी जो सुनने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं बोलते क्या तू सिस्टम गुड सिस्टम है, तू कैसे अच्छा हो सकता है, तू विलन सिस्टम है, तू कभी अच्छा नहीं हो सकता साले। तभी सिस्टम बोलता है नहीं मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा हूँ, ये तुम्हारा नसीब है जो तुम मेरे को पास आए हो और तुम मेरा होस्ट बने हो। तभी जो मतलब हमारे एमसी को ऐसा मतलब कांड करते हुए वो जो बंदा होता है वो बोलते है सीनियर ब्रदर आप देख रहे हो ना क्या ये अपने आप से बात कर रहा है, पागल हो चुका क्या। तभी वो 3rd डिसेबल बोलते है अबे साले तू चुप कर, ज्यादा मत बोल और सिचुएशन को देख यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी ये बोलने का अपने मन में सोचता है ये बंदा बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है मेरे को, ये साला इतना दिन से कॉफिन में पड़ा हुआ था। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, बोलते होस्ट आपके लिए एक मिशन आया है, आपको अपना सेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो देखना होता है हमारा एमसी बोलते हैं क्या मेरे सिस्टम ने मेरे को दिया है, क्या दिया है साले, मेरे को अपना बढ़ाना पड़ेगा, तो जल्दी बोल मेरे पास कितना टाइम है। तभी बोलते हैं आपके पास 1 घंटा है, क्योंकि आपके पास जो 1 घंटा है यही लास्ट है, क्योंकि 1 घंटा बाद आप मरने वाले हो, समझ गए ना। जो सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ जोकिंग कर रहा है साले, मेरे को ठीक से बोल। तो सिस्टम बोलता है हाँ तुम्हारे पास 1 घंटा है, क्योंकि तुम्हारे सेक्ट के बाहर जो दूसरा सेक्ट आया है वो अटैक करने के लिए आया है, तो अपने सेक्ट को बचाने के लिए तैयार हो जाओ।
और तुम्हारे पास 1 घंटा है। जब भी जो सुनने का था एमसी भी शौक हो जाता है, शौक बोलता है क्या साले तू पागल हो चुका है क्या, 1 घंटा है, मैंने तो सोचा था तू मेरे साथ जोकिंग कर रहा है, मगर ये 1 घंटा में तो मैं मर जाऊंगा 1 घंटा बाद, तो सही से बोल मेरे को, ठीक से 1 घंटा क्यों है, जल्दी से बोल। तभी जो सिस्टम बोलते हैं नहीं तुम्हारे पास 1 घंटा है। फिर हमारा जो एमसी तो बोलते हैं ठीक है तो चल, ये बोलकर प्रेस को दबा देता है और मिशन को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाता है। फिर देखता है सामने की तरफ सिस्टम के ऊपर, सिस्टम बोलते तो चलो तुमने पहला मिशन चूज किया इसलिए तुमको पहला गिफ्ट मिल रहा है, तो लॉटरी हमारा एमसी भी निकालता है। फिर देखते उसको एक बॉक्स मिलता है और हमारा जो एमसी होता है बोलता है तो चलो इस बॉक्स को ओपन करो, एक बेकार सा मुंह लेके बोलते बॉक्स को ओपन करो, मगर वो जैसे बॉक्स को ओपन करता है एक बेकार सा चीज निकलता है, जो देखने का था हमारा एमसी बोलता नहीं ये बेकार सा चीज क्यों निकला। तभी हम लोग को बताया जाता है ये जो बेकार सा चीज है ये बेकार नहीं है, क्योंकि ये 9 तालिस्मान दिया है उसको, एक अटैकिंग, एक थंडर और एक डिफेंसिंग। इतना खतरनाक तालिस्मान मिलने के बाद जो हमारे एमसी होता है वो भी खुश हो जाता है, खुश हो होता है वो मेरे को डिफेंसिव, ऑफेंसिव और अटैकिंग तालिस्मान भी मिल गया। सही में मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ लगता है, इसलिए मेरे को दे दिया इतना अच्छा तालिस्मान सिस्टम ने। मगर उसको कुछ नोटिस होता है, नोटिस होने के बाद बोलते अब मैं इन लोग को कैसे समझाऊं, मैं तो ट्रांसमिग्रेट हूँ ना, अब मैं इन लोग को कैसे समझाऊं, मैं लिू चेनफेंग हूँ। अभी वो बंदे लोग भी फनी तरह उसकी तरफ देखने लगते। तभी जो हमारा एमसी होता है वो मतलब अच्छा सा लुक देता है, मतलब अपने आप को सेक लीडर समझाने के लिए, लिू चेनफेंग समझाने के लिए उसकी तरफ विलन के जैसा एक्टिंग करना स्टार्ट करता है, बोलते चिल्लाते तुम सब कैसे मेरे सामने घुटने में आओ, लिू चेनफेंग हूँ मैं, तुम्हारा सेक लीडर हूँ। फिर अपने मन में सोचता है इन बंदे लोग को तो मैंने बोल तो दिया मगर मेरे पास पावर नहीं है, इन लोग को गलती से पता चल गया मेरे पास पावर नहीं है तो ये लोग तो मेरे को फाड़ के रख देंगे, मगर मेरे को एक्टिंग अच्छे से करना पड़ेगा। फिर दिखाई देता है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक ऑकवर्ड सीन हो जाता है, ऑकवर्ड सीन क्योंकि दोनों कुछ नहीं बोल रहे। फिर देखते जहाँ हमारे एमसी अपने मन में सोचता है मैं साला इंडिया में 500 कंपनी को संभालता था, मैं एक बॉस हूँ, मैं बॉस की तरह एक्टिंग करूंगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा जो मैं लिू चेनफेंग नहीं हूँ। फिर अपने मन में हंसते लगता है, हंसते बोलता है सही में मैं बहुत ज्यादा ही एक अच्छा बंदा हूँ और खतरनाक एक्टिंग करता हूँ। मगर तभी देखते जब 5 डिसेबल होते बोलते क्या तू सच में लिू चेनफेंग है, ये कैसे हो सकता है, तू तो 10 साल पहले मारा गया था, अब तू कॉफिन से जिंदा के बोल रहे तू लिू चेनफेंग है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। तभी दिखाई देते जब 5 डिसेबल होते बोलते हाँ ये मेरे को भी भरोसा नहीं हो रहा, तुम्हारा आइडेंटिटी मेरे को रिवील करो, तुम कौन हो और तुम सच में लिू चेनफेंग हो क्या। जो सुनने के बाद जो हमारा एमसी होते बोलते क्या तू मेरे ऊपर शक कर रहा है, अपने लीडर को क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तेरे को पता भी है इसका कॉन्सिक्वेंस कितना खतरनाक होगा। जो सुनने का जो 3rd डिसेबल बोलते मेरे को पता है ये बहुत ज्यादा ही मैं गलती कर रहा हूँ, मगर तुम मेरे को अपना आइडेंटिटी दिखाओ, रिवील करो, क्योंकि मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि 10 साल पहले हमारा सेक्ट लीडर लिू चेनफेंग मारा गया था, तो समझ गए ना, तो तुम अपना रिवील करो तभी हम लोग को विश्वास होगा जो हाँ तुम लिू चेनफेंग हो। जो सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपने मन में सोचते इन बास्टर्ड लोग का चेहरा तो देखो, फेस तो देखो इन हरामखोर लोग का, मेरे को पूरी तरह दिख रहा है ये लोग को पता है मैं लिू चेनफेंग हूँ, मगर ये लोग को लग रहा है मेरे पास पावर नहीं है, मगर मैं इन लोग को अभी जलवा दिखाता हूँ, इतना खतरनाक जलवा दिखाऊंगा ये लोग अपने घुटनों में आ जाएंगे। तभी उन बंदे लोग को दिखाई देते तो बहुत ही हरामखोर हंसी हंस रहा है सामने की तरफ देख के। मगर तभी हमारा एमसी जो होता है सामने की तरफ चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ तो आने का तुम्हारा टाइम आ चुका है। तभी देखो उसको बॉडी से ड्रैगन निकलने लगता है, जिसको देखो 2 बंदा भी शौक हो जाता है, जाउनर भी शौक हो जाती है, शौक बोलते क्या ड्रैगन, तभी हमारे एमसी और जोर से चिल्लाते हैं। फिर देखते उन दोनों बंदे का बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाता है और हालत खराब होते सामने की तरफ देख रहे हैं। मगर तभी देखते जो जाउनर होती है लिू चेनफेंग को गला लगा लेती है, तभी देखते 2 बंदे जो होते हैं दोनों बंदे घुटनों में आ जाते हैं, बोलते मास्टर लिू चेनफेंग आप हमारे सेक्ट लीडर हो, ग्रीटिंग सेक्ट लीडर, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए हमारी गलती के लिए। तभी देखते जो लिू चेनफेंग होते हैं सामने की तरफ देख रहे हैं, बोलते ठीक है चलो अब। तभी देखते हो जो 3rd डिसेबल होता है अपने मन में सोचता है अब हम लोग गए भाई, मैंने गलती कर दिया, मैंने कितना कुछ सोचा था, मैंने सोचा था इस साले के पास पावर नहीं है क्योंकि 10 साल बाद कॉफिन से निकल रहा है, मगर इसके पास तो और भी खतरनाक पावर आ चुका है, साला के गॉड के जैसा पावर आ चुका है। मगर अब हम लोग का क्या होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा विलेन है ना, इतना ज़्यादा हरामखोर है ना, ये साला हम लोग को तो जान से मार देगा ना, टॉर्चर काट करके मारेगा। मैं तो सोच के मेरे को डर लग रहा है, इसका बेकार सा मुँह, दड़बना चेहरा मेरे को देख के लग रहा है ये साला ह्यूमन नहीं है, एक डीमॉन है, डेविल है, अब मेरे को भगवान ही बचा सकते भाई, कोई मेरे को बचा लो। ये बोलकर अपने मन में रो रहा है और रोते बोलते नहीं ऐसा मत करो मेरे सामने, प्लीज मेरे को बचा लेना भगवान गॉड, ऐसा बोल ही रहा था। मगर तभी हमारा एमसी होता है वो बोलते हैं जाउनर अब तुमको क्या लगता है मैं सच में लिू चेनफेंग हूँ, तो तुम बताओ जाउनर, अब बताओ जाउनर। तभी जाउनर को सीन दिखाई देते जो जाउनर होता है कुछ नहीं बोलती, जिसको देखा हमारे एमसी होता है अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी। मगर तभी देखते जो जाउनर होता है उसके आंखों से आंसू निकलने लगते और तभी देखते वो बहुत ज्यादा ही रोते, बोलते लिू चेनफेंग। तभी जो हमारे एमसी होते हैं वो भी शौक हो जाता है और बोलते तुम रो क्यों रही हो,
मगर तभी जो लिू चेनफेंग बोल बोल के जो जाओनर होती है वो बोलते मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ लिू चेनफेंग, तुम फाइनली वापस आ गई। ये बोलकर रोने लगते, रोते बोलते तुम फाइनली वापस आ गई, मैंने तो सोचा तुम मर चुके हो। ये बोलकर हमारे एमसी को गले से पकड़ लेती है और बोलती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते रोते बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को भी पता था तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुम एक बैडस विलन हो, तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम मेरे रोल मॉडल हो, तुम ऐसे नहीं मर सकते लिू चेनफेंग। ये बोल के बहुत ज़ोर से रो रही थी। मगर तभी हमारे एमसी का हालत ख़राब हो जाता है क्योंकि समझ रहे हो ना, एक लड़की ने उसको पकड़ लिया है। अब वो उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ चुका है, वो मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है उससे। अब वो क्या करेगा, अब वो हाथ को मतलब करने पा रहा था मगर उसका हाथ कपड़ा, फिर भी हाथ से पकड़ लेता है और बोलते हैं हाँ चलो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, मैं साला क्या कर लेता मेरे को खुद को भी नहीं पता। फिर जो हमारा एमसी होता है बोलता है तो जाओ ना, तुम अपने आप को संभालो यार, तुम ऐसे कैसे मतलब अच्छे से मतलब समझ रही हो ना, तुम ऐसे कैसे गिर सकते हो, हमारा सेक्ट अभी भी बच जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तभी जो जाओनर होती है वो रोते हुए बोलती है हाँ चेनफेंग तुमने सही बोला, तुम अब कुछ करो यार, समझ रहे हो ना, क्योंकि जो हाइफाजेशन के सेक्ट वाले हैं वो हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं और हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब तुम बॉस हो, तुमको कुछ करना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी भी शौक हो जाता है क्योंकि जाओनर बोलते है तुम बॉस हो, तुम उस साले लोग को फाड़ के रख दो और दिखा दो अपनी पावर। तभी हमारा एमसी बोलते हैं हाँ हाँ मैं दिखाऊंगा पावर, टेंशन मत करो। फिर ये बोलकर बोलते हैं तुम दोनों कितनी देर अपने घुटने पे रहोगे, जल्दी से उठो क्योंकि हमारे तुम लोग का पनिश बाद में होगा, अभी हमारे सेट को बचाना होगा। तभी दिखा देते उस बंदे को जो यंग मास्टर होता है हाइपरजेशन सेट का, वो बोलते तो मैं आ चुका हूँ तो चलो। तभी वो जो बंदा होता है उसके पीछे बोलता है मास्टर जिन को भी हम लोगों ने बुला लिया है, आप बस एक ऑर्डर दीजिए यंग मास्टर, हम लोग ये जो वैली ऑफ विलन से इसको पूरी तरह खत्म करने देंगे, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी वो बंदा बोलता है हाँ हम लोग का पूरी तरह खत्म करने का टाइम आ चुका है क्योंकि तुमको तो पता है ना मैंने क्या बोला था, 1 घंटा वेट करने के लिए बोला था, 1 घंटा अब कंप्लीट हो चुका है, अब इन सालों को फाड़ने का टाइम आ चुका है और मेरा फादर भी आने वाला है, तो तुम सब जल्दी रेडी हो जाओ। तभी देखते उन बंदे हरामखोर लोग को हंसते हंसते रेडी होने के लगते हैं, हंसते बोलते तो चलो हम लोग को खत्म करने का टाइम आ चुका है। ये बोलकर अपना स्वॉर्ड निकालने लगते हैं और निकालते बोलते आज मैं इन साले लोग को खत्म कर लूंगा और राइटियस का नाम रोशन करूंगा, आज मैं इन सबको खत्म करने के बाद मेरा सेक्ट का भी नाम रोशन करूंगा, अब मैं सेक्ट लीडर बन जाऊंगा। ये बोलता है तो चलो किल करने के लिए रेडी हो। तभी सारे बोलते हैं हाँ हम लोग जान से मारने के लिए रेडी है। मगर तभी कुछ सुनाई देता है, बोलते स्टॉप रुक जाओ तुम लोग। तभी वो सारे भी उधर देखते और देखते होते तुम कौन हो। ये होता है हमारा एमसी, उधर बैड से लुक देते हुए आ जाता है और देख सकते हो बहुत सारे वो मतलब अपने सेक्ट के बंदे को लेके आ रहे हैं, ज्यादा बंदे नहीं है 3-4 बंदे। फिर जो बंदा होता है बोलते हैं ओ जाओनर को लेके तुम लोग आ गए, तुम लोग फाइनली एक अच्छा काम तो किए, जाओनर को मेरे हाथों में देने के लिए तुम लोग रेडी हो ना, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ वादा किया था। तभी वो बंदे लोग भी दिखाई देता है जो कुछ नहीं बोल रहे। तभी जो बंदा बोलता है हाँ मेरे को समझ आ चुका है, तुम लोगों ने अपना काम पूरी तरह कर दिया, तुम लोग को अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा, फिक्र मत करो। मगर तभी वो बंदे लोग को दिखाई जाता है जो कुछ बोल नहीं रहे थे मगर चिल्लाते बोलते तू साले बास्टर्ड, तेरे को क्या लगता है तू मेरे सिस्टर के साथ जूनियर सिस्टर के साथ शादी कर सकता है, तेरी इतनी औकात है, तेरे को पता है किसके साथ शादी करेगी, एक बहुत ज्यादा बैडेस्ट विलेन के साथ शादी करने वाली है, तेरे जैसे एक नल्ले का मतलब कोई औकात नहीं है तेरे जैसा नल्ले का, समझ गया ना तू। फिर इतना बोली देती थी मगर जो जाओनर होती है वो भी फुल एटीट्यूड में अपना पोज दिखाने लगती है, फिर दिखा देते, फिर वो इतना बोली रहते, फिर बोलते तू साले बास्टर्ड, तेरे को क्या लगता है तेरी इतनी औकात है। तभी वो जो दूसरा थर्ड डिसाइपल होता है बोलते हाँ तेरी तो औकात, तू क्या सोच रहा है, तू इस सेक्ट में आएगा और बोलेगा जो हाँ मेरी जाओनर को चाहिए, मतलब मेरी सिस्टर को चाहिए तो ऐसे तेरे को मिल जाएगा, हम लोग लॉयल है इस सेक्ट के लिए, हम लोग जीने मरने तक इस सेक्ट में रहेंगे, समझ गया ना तू। तब फिर वो बोलते हम लोग बैडेस्ट विलेन है, समझ गया ना, देख तू मेरा फेस देख, हम लोग इतने खतरनाक विलेन है, तेरे को क्या लगता है हम लोग अपने वैली ऑफ विलेन सेक्ट को ऐसे बर्बाद होने देंगे, और तेरी इतनी औकात, तू यहाँ पे अपने सेक्ट को लेके आ रहा है, तेरे सेक्ट की मेरे सेक्ट के सामने कोई औकात नहीं है, तू बस मेरे मुंह में लेने के लिए तेरा औकात है, समझ गया ना तू, मेरा जो डंडा है अपने मुंह में ले और चल इधर से निकल साले बास्टर्ड। ऐसे गाली दे ही रहा था मगर तभी देखते उस बंदे को, उस यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, गुस्सा को बोलते साले फक डैम इट, मैं तुम साले लोग को नहीं छोड़ूंगा, तुम साले लोगों ने मेरे साथ वादा किया था और वादा करने के बाद अब तुम वादा तोड़ रहे हो, तुम लोग के साथ हम लोगों ने क्या बात किया था जो तुम लोग को रिवॉर्ड मिलेगा, तुम लोग को मेरे सेक्ट में एक अच्छा खासा पोजीशन मिलेगा, बस जाओनर को मेरे हवाले दे दो, मगर तुम लोगों ने मेरे को धोखा दिया, अब मैं तुम बास्टर्ड लोग को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद अटैक करने वाला था मगर देखते वो बंदे लोग बहुत ज्यादा फनी तरह बोलते आजा साले बास्टर्ड आजा अटैक कर ले। तभी वो बंदा भी बोलते हाँ मैं आ रहा हूँ अटैक करने के लिए, रुक जा साले तुम कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है तो तुम सब क्या कर रहे हो, इन साले बास्टर्ड लोग को आज खत्म कर दो, ये साले लोगों ने हम लोग को धोखा दिया,
मेरी जाउनर को भी मेरे को नहीं दिया, और ये सेक्ट के बंदे अभी भी जिंदा कैसे है, जल्दी से सारे बंदे को जान से मार डालो। मगर तभी देखते जो जाउनर होती है चिल्लाते बोलते रुक जाओ तुम सब। ये बोलने का वो भी सामने की तरफ चला जाते लगती है। जो हमारे एमसी होते वो भी शौक होते बोलते ये जाउनर क्यों जा रही सामने की तरफ। जो जाउनर होती है वो भी सामने की तरफ जाकर लैंडिंग करने लगते, और लैंडिंग करते बोलते तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट में आने के बाद अटैक करने की। मगर तभी जो बंदा होता है वो जो यंग मास्टर लालची निगाह से जाउनर की तरफ देखते बोलते हाँ मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, मगर मैं जो जाउनर है उसको रखूंगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है। ये बोलने के बाद जाउनर की तरफ देखने लगती है। मगर जो जाउनर होती है छोटी सी जाउनर वो भी पूरी तरह एरोगेंट हो जाती है और एटीट्यूड से खड़ा हो जाती है। मगर वो जो बंदा होता है रुकता नहीं, बोलता है जाउनर मैं तुमको बहुत टाइम से डेट करने का मौका चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे को तुम बहुत ज़्यादा ही पसंद हो, क्या तुम मेरे से शादी करोगी, डेट पे जाओगी। मगर जो जाउनर होती बोलते नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा जो हस्बैंड होने वाला है वो होने वाला है लिऊ चेनफेंग, वो बैडेस्ट विलेन, यही है क्वालिफाई बैडेस्ट विलेन बनने के लिए। तुम्हारे जैसा नल्ला कोई औकात नहीं है तुम्हारी इसके तरह बैडेस्ट विलेन बनने की। तभी वो बंदे लोग भी शौक हो जाते बोलते क्या लिऊ चेनफेंग, अबे लिऊ चेनफेंग तो मारा गया था ना। तभी देखते हमारा एमसी का बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा है। मगर जो हमारा एमसी होता है अपने मन में गाली दे रहा है यार, बोल रहा है साली तू ये क्या कर रही है, तू मेरे को मरवाना चाहती है क्या, मेरे पास कोई पावर वगैरह नहीं है, मेरे को अब कौन बचाएगा वे। तभी देखते हो जो बंदा होता है उसका मतलब हमारे एमसी का पैर कांपने लगता है। मगर वो जो बंदा यंग मास्टर होता है वो भी सामने की तरफ आता है, बोलते अबे साले तू है कौन और तेरी इतनी औकात कैसे हुई मेरी जाउनर को मेरे से छीनने की, तू बता तू कौन है। तभी देखते जो हमारा एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा ही कांप रहा है क्योंकि उसके सामने पावरफुल बंदे हैं, वो साला अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है और बोल रहा है काम डाउन रुक जा साले लिऊ फेंगचेन। हाँ रुक गया, बोल रहे हाँ मेरा नाम है लिऊ फेंगचेन, तो तुम लोग मेरे को पहचानते हो ना, मेरे को लोग डेमन भी बोलते, मेरा निकनेम डेमन है। तभी जो सुनने का वो बंदे लोग 1 मिनट के लिए शौक हो जाते, बोलते क्या लिऊ फेंगचेन, फिर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते बोलते अबे साले तू लगता है मेरे साथ मजाक कर रहे, तू लिऊ फेंगचेन हो सकता है, तेरे को पता भी हो कितना ज्यादा खतरनाक बंदा था, उसको डीमन ऐसे लोग नहीं बोलते, तेरे को देख के तो नहीं लग रहा, और वो तो मर चुका है ना 10 साल पहले, कॉफिन में हो अभी, तेरा झूठ बोलने का हमारे सामने कैसे हिम्मत हुआ, आज साले हम तुम सबको जान से मार देंगे। तभी ये बोलकर बोलते मेरी जाउनर को तूने मेरे से छीनने की हिम्मत की है, अब तेरे को मन ना होगा साले लिऊ फेंगचेन के कमीने, मतलब उसका डुप्लीकेट, ये बोलकर अटैक कर देता है सामने की तरफ। मगर जो हमारे एमसी होते हैं वो भी डिफेंसिंग जो तालिस्मान होते हैं वो यूज करने लगते हैं, बोलते तो चलो अब लगता है स्वाब तालिस्मान यूज करने का टाइम आ चुका है। मगर उसको थोड़ा घबराहट हो रहा था क्योंकि उसको अभी भी भरोसा नहीं था जो तालिस्मान काम करेगा नहीं, ये बोलकर तो जो तालिस्मान होता है यूज करने लगता है। और तभी देखते उस बंदे को इतना खतरनाक अटैक होता है, उस बेचारे के ऊपर इतना खतरनाक अटैक होता है, वो बेचारा पीछे जाके गिरता है और खून खांसते खांसते जा रहा है, और वो बंदा भी शौक है क्योंकि इतना खतरनाक अटैक कैसे मार सकता है बंदा, फिर वो पीछे जाके गिरता है। फिर जो हमारा एमसी होता है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा लुक देने लगता है, और लुक देते हैं बोलते हैं हाँ ये डिफेंसिव फॉर्मेशन मतलब डिफेंसिव तालिस्मान काम कर रहा है। मैंने तो सोचा था फेक है, मगर ये सही में मानना पड़ेगा बहुत अच्छा चीज है। मगर ये अटैक देखने के बाद जो बंदे होते हैं ना वो बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बोलते हैं ये सच में लिऊ चेनफेंग है क्या, साले अब हम लोग को तो लोग फाड़ के रख देंगे, अब हम लोग क्या करें। तभी दिखाई देते लिऊ चेनफेंग का ऑरा देखने के बाद उसके जो 2 डिसेबल होते हैं, 3rd डिसेबल और 5 डिसेबल, और दोनों भी बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं, शौक बोलते क्या इसने अटैक कर दिया, मगर हम लोग को तो अटैक दिखा ही नहीं, इसने कब अटैक किया बे, लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बंदा बन चुका है, सावधानी से रहना पड़ेगा। तभी देखते वो बंदा भी खड़ा हो जाता है यंग मास्टर, और वो जो उसका गार्ड होते हैं गार्ड बहुत ज्यादा घबरा के बोलते यंग मास्टर ये साला सच में लिऊ चेनफेंग है, अब हम लोग क्या करें। तब यंग मास्टर बोलते नहीं ये क्या सोच सकते, तू लिऊ चेनफेंग क्या सोच सकते, तू तो मारा गया था ना 10 साल पहले।